सो व्हाट इज अप सब्सक्राइबर्स एंड आई फ्रॉम स्पार्क सेक्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि गिट स्टेजिंग एरिया और गिट स्टेटस को कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, और हमारी जो रील्स है और शॉर्ट्स है वो कैंसिल हो रखी है क्योंकि कुछ इशू के कारण उसके लिए हम लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि गिट को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। जैसे ये फाइल बन जाती है हमारी .git config। सो ये फाइल मैं आपको ओपन करके दिखाना भूल गया था वो वीडियो में। सो अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन करी। सो ऐसा कुछ दिखता है इस फाइल के अंदर। ऐसे कुछ लिखा होता है यूज़र और नेम और ईमेल आईडी, ठीक है। सो अभी इसके साथ ही हमने जो एक फ़ोल्डर लिया हुआ है गिट करके, उसे हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पे गिट बैश ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसकी साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर लिस्ट देख सकते हो, या एक बार आप सेट कर सकते हो। मतलब आपने सेट करना तो सीख लिया, आप देख भी सकते हो। so, जैसे हमने देखा गेट config -- ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल और यूज़र नेम USER यूज़र NAM यूज़र डॉट नेम, सॉरी। सो मेरा एनोइंग आ गया। और ईमेल यहाँ पे भी देख सकते हो EMAIL ईमेल। मैंने यहाँ पे एनोइंग सिर्फ लिख दिया, मैंने ईमेल नहीं डाला है, ठीक है। आप ईमेल डाल देना यहाँ पे। सो ये जो लिखा हुआ है वो इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इधर तक तो आपको समझ गया था, मतलब कुछ इशू नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि गिट स्टेटस और स्टेजिंग एरिया क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में आप वैसे आपको पता है कि मैंने बोला था पहले इसके अंदर इंट्रो के अंदर जैसे। सो जैसा हम लोग स्टेजिंग एरिया और जो स्टेटस होता है उसे देखेंगे कि स्टेजिंग एरिया को कैसे यूज़ कर रहे हैं, स्टेजिंग एरिया का क्या यूज़ है और उसी साथ स्टेटस का क्या यूज़ है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे लिस्ट देख सकते हैं। तो गेट config -list लिस्ट, ठीक है। आपने लिस्ट देखा। लिस्ट देखने के बाद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ इसे। सो आपको दिख गया, ऐसा कि वन टाइम में आपको दिख जाएगा। मेरा ये थोड़ा सा मैंने साइज़ बड़ा कर रखा था, इसकी वजह से नहीं दिखा। सो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ CLEAR। एक बार मैं कैप्स लॉक चालू हो गया, CLEAR क्लियर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डालूँगा गेट config config -list लिस्ट, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कहाँ पे इंस्टॉल है। यहाँ पे ऑटो ये चालू है, core.ये फॉल्स है, ये तो आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आप ये देख लेना यूज़र नेम और यूज़र ईमेल जो आपने सेट करा हुआ है वो, ठीक है। और क्लियर से क्लियर होता है, पूरी विंडो जो लिखा हुआ है तो क्लियर होता है, CLEAR क्लियर, ठीक है। ओके, इतना समझ गया। और एक बेसिक कमांड बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री से आप देख सकते हैं कि आपने कितने कमांड्स मारे। मैंने अभी 50 कमांड्स हिट कर चुका हूँ गिट बैच के अंदर। 50 कमांड्स मेरे पूरे हो चुके हैं, मैंने 50 कमांड्स डाले हुए हैं। सो आप हिस्ट्री देख सकते हैं आपने जितने कमांड्स मारे। आप जैसे एक फन फैक्ट है इस गिट बैच का, आप पूरी तरह से देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर से क्लियर करेंगे, CLEAR क्लियर करेंगे। अभी हम आ जाते हैं हमारे इस फोल्डर के ऊपर जहाँ पे हमने गिट स्टोर करा हुआ है, गिट का फोल्डर बना हुआ। ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर हो सकता है, मैंने सिर्फ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ कि एक हमें चेक करता हूँ, आपको एक बेसिक कमांड बताता हूँ कि जो कमांड आपको याद ही रखना है। जैसे मैंने गेट स्टेटस STATUS स्टेटस, ये कमांड ही पूरी बता रहे कि ये क्या है कमांड। आपको इस फोल्डर का स्टेटस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं फेटल एरर दे रहा है। फेटल एरर क्या है? नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरी .git। सो क्या होता है कि आप गिट से ट्रैक कर सकते हो, वो तो थोड़ा थ्योरी में देख लिया था हमने, ट्रैक कैसे करते क्या होता है। सो उसके साथ अभी ये एरर क्यों दे रहा है हमें। सो आप
इन द केस इसको यहाँ पे आपको व्यू में जाना है और हिडन फाइल्स पे क्लिक करना है, हिडन आइटम्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं है हिडन फाइल्स के अंदर। ओके, इतना समझ गए आप। सो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका एक चीज़ हम लोग इन इट यूज़ करेंगे। अभी इन इट का क्या मतलब होता है कि एक फोल्डर डॉट गिट फोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाए। अभी देख लीजिए, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसे एक बार, F5 प्रेस करके। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो रखा है। ठीक है, उसके साथ मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ गिट इन इट। गिट इन इट का मतलब यह होता है कि आपने एक गिट रिपॉजिटरी इसे बना दिया, गिट को बता दिया कि ये रिपॉजिटरी बना दो, ये एक फोल्डर को ट्रैक करो। यहाँ पे देख सकते हैं आप मास्टर लिखा आ रहा है, पहले लिखा हुआ नहीं था। अभी आपको ये दिखेगा गिट फोल्डर डॉट गिट फोल्डर। इसके अंदर आप कुछ छेड़छाड़ मत करना कि प्रॉब्लम आ जाए आपको, तो ट्रैक नहीं होगा। इसके लिए हम इसे हिडन आइटम्स के अंदर ही डाल देते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अभी हम इसे ls करेंगे तो फोल्डर का इसके अंदर जो भी है डेटा कुछ नहीं है अभी तक तो। ठीक है, सो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका एक कंसेप्ट देखने वाले हैं कि स्टेजिंग एरिया के साथ। ठीक है, सो मैंने ये एक फ़ोटो ओपन कर रखा है। ये फ़ोटो हमने लिया हुआ है एक वेबसाइट से, जो वेबसाइट का नाम है dev.to। यहाँ पे देख सकते हो देव कम्युनिटी। सो उनका शुक्रिया, यहाँ पे आप जा सकते हो। वैसे ये भी गिट के बारे में बहुत सारा, सो ये पढ़ना ना पड़े इसके लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। सो ये वीडियो देख लेना पूरा, मैं इसे फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी क्या होता है कि हम हैं हमारे वर्क डायरेक्टरी में, ये हमारी वर्क डायरेक्टरी है। ठीक है, ये हमारी वर्क डायरेक्टरी है। उसके बाद हमारा आता है स्टेजिंग एरिया और उसके बाद आता है लोकल रेपो गिट कमिट। ठीक है, अभी ये रिमोट छोड़ देंगे, हम लोकली फर्स्ट काम करेंगे। लोकली के लोकल कैसे होता है, लोकली क्या होता है आप समझ लो पहले, उसके बाद रिमोट के साथ काम करेंगे। ठीक है, सो रिमोट का एक जस्ट एक फन फैक्ट बता रहा हूँ कि ये रिमोट का मतलब जो गिटहब पे हम काम करेंगे उतना। ठीक है, उतना समझ लेना। आपने गिटहब पे अकाउंट बना दिया होगा पहले से ही, सो आप उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे काम होता है। ठीक है, उसके साथ और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है हम, उसका स्टेजिंग एरिया आएगा और उसके बाद कमिट एरिया, लोकल रेपो भी बोल सकते हैं या कमिट एरिया। ठीक है, कमिटेड। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमने कुछ बनाया नहीं है तो हम लोग यहाँ पे गिट स्टेटस फिर से एक बार डाल देते हैं। गिट स्टेटस अभी क्या आ रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट, नथिंग टू कमिट, क्रिएट कॉपी फाइल्स एंड यूज गिट ऐड टू ट्रैक। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि ये जो फोल्डर है वो खाली है, गिट इसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसको भी वो क्या ट्रैक करेगा। सो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्या होता है। ये वर्किंग डायरेक्टरी आप हो, ठीक है, और उसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो स्टेजिंग एरिया है वो आपका एक दोस्त है, और उसके बाद जो एक कमिट एरिया लोकल रेपो यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक जो आपका दूसरा फ्रेंड है जो इसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट को लिखोगे, ये स्टेजिंग एरिया को दोगे, उसके बाद वो लोकल रिपो पे जाएगा या कमिट एरिया में जाएगा। ठीक है, स्टेजिंग एरिया कमिट एरिया, इसे स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपो से आप कमिट एरिया समझ लेना। ठीक है, सो आपको क्या करना है, मंथली आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी होती है और वो आपको टीचर को सबमिट करनी होती है आपके कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर जहाँ पे भी आप हो। ठीक है, सो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बाय द वे, तो समझ लेना ये चीज़। सो आपने एक वर्क लिखा, एक ऐसे लिखा। ठीक है, 10 पेजेस का, उसमें से आपने 5 पेजेस या 3 पेजेस लिख दिए। चलो एक दिन में 3 पेजेस लिख दिए पूरे भर के। उसके बाद आपने क्या किया, आपके दूसरे फ्रेंड को जो स्टेजिंग एरिया उसे दे दिया। आप कॉलेज में बैठे थे, आपने लिख दिया 3 पेजेस और दे दिया स्टेजिंग एरिया को। उसके बाद क्या हुआ, अभी ये तीसरे फ्रेंड के पास रिपोर्ट पहुंची नहीं है अभी तक, जस्ट आपने आपके स्टेजिंग एरिया में रखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप घर गए, कॉलेज ख़त्म हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया, घर गए और आपने और 2 पेजेस लिख दिए। ठीक है, सो इसके पास जो पेजेस है वो आपके पास भी होगा क्योंकि इसने कॉपी कर लिया है। ठीक है, आपने पूरा वर्क
जो लिखा था 3 पेजेस लिखा था वो आपने नहीं दिए, पूरा दिया नहीं उसको, सिर्फ कॉपी करने को बोला, उसने कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया स्टेजिंग एरिया के अंदर, और उसके बाद अब घर गए, जैसे मैं बोल रहा था घर गए, घर जाने के बाद आपने 2 पेजेस और लिख लिया, तो मैक्सिमम आपके पास 5 पेजेस हो गया अभी। मगर आपके दूसरे फ्रेंड के पास सिर्फ 3 पेजेस है। क्यों? क्योंकि आपने उसे दिया नहीं है आगे। ठीक है, सो स्टेजिंग एरिया क्या करता है, आपका होल्ड करता है डेटा, आपके कमिट एरिया में जाने के लिए होल्ड करता है, उसे बोला जाता है स्टेजिंग एरिया। ठीक है, सो आपको इतना चीज़ समझ गया। उसके साथ ही अभी हम जस्ट इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सो मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, फिर टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ मैं डेटा नाम से। ठीक है, डेटा या ABC से बनाता हूँ मैं, A से बनाता हूँ। ठीक है, बाद में मुझे यूज़ करने के लिए इजी पड़ेगी, या व्यू पे मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, लार्ज आइकॉन के साथ एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ, आपको दिख जाएगी। सो अभी मैं यहाँ पे इसको स्टेटस गिट स्टेटस डाल दूँगा, गिट स्टेटस। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट येट अनट्रैक्ड फाइल, मतलब आपके पास ही पड़ी हुई है फाइल, आपने आपके दोस्त को दी नहीं है लिखने के लिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, ये एरर का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ आपके पास लिखी हुई है फाइल, मगर आपने उसको दी नहीं हुई, सो वो देख ही नहीं पाएगा अभी फाइल। ठीक है, आपने न्यू फाइल बनाई है और दी नहीं है, याद रखिए ये चीज़। ठीक है, सो हम लोग उसे दे देते, कैसे फाइल लेंगे, गेट ऐड, और यहाँ पे आपको फाइल का नाम डालना है या डॉट डाल देना है। डॉट डालने से क्या होता है कि इफ़ मल्टीपल फाइल्स होंगे तो ऑल सिलेक्टेड फाइल कर चले जाएंगे। ABC हमने फाइल बनाई तो वो चले जाएंगे, और अपने सिंगल फाइल का नाम दिया, एक डॉट टेक्स्ट दे दिया तो वो सिंगल फाइल चली जाएगी। सो अभी आपके दोस्त के पास, स्टेजिंग एरिया के पास फाइल अपने कॉपी कर ली। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी में भी फाइल पड़ी है और वहाँ पे भी कॉपी कर दी फाइल, और भी कुछ चेंजेस किया नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्टेटस मार देता हूँ एक बार, स्टेटस से हमने दिया, देख लिया कि स्टेटस से ये ग्रीन हो गया। ठीक है, सो अभी कॉलेज ख़त्म हो गया, स्कूल ख़त्म हो गया, आप चले गए घर, आप घर चले गए। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे कि घर जाने के बाद 2 पेपर और लिखेंगे, 2 पेजेस और लिख देंगे। तो ठीक है, मैं 2 पेजेस और लिख लेता हूँ, ABC और ABC। ठीक है, Ctrl+S कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं गिट स्टेटस मारूंगा, मगर आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, आप देख लेना। अभी आपको यहाँ पे ये हमने जो पुरानी कमांड थी वो फायर करी थी, और यहाँ पे हमारी जो नई कमांड है वो है। ओके, ये समझ गया आप? ऐसा चीज़ हो रहा है, मेरा जो टास्क बार है वो बीच बीच में आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे आपको ये फाइल आपने दी हुई है, ठीक है, उसको स्टेजिंग एरिया को, और ये फाइल अपने घर पे जाके मॉडिफाई की हुई है। तो ये समझ लेना, ये एक कभी कभी ये होता है कि यार अभी तो मैंने ये किया, मतलब अभी दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, सो आपका दोस्त बोल रहा है आपको कि आपने अपने फाइल्स में, जो अपनी फाइल है उसके अंदर 2 पेजेस और लिख लिए, मगर मुझे सिर्फ 3 पेज की फाइल मिली, ना कि 5 पेज की। ठीक है, 3 + 2 5 होता है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, इतना मैथ्स तो आना चाहिए भाई, नहीं तो आपका फ्यूचर बहुत बड़े संकट में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ओके, जोक्स अपार्ट, मगर अभी ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, ये फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। सो अब फाइल को बंद कर दिया मैंने। अभी स्टेजिंग एरिया के अंदर आपकी 3 पेपर्स पड़ी है, यहाँ पे आपने 5 पेपर्स लिख दिए। सो अभी हम और उसको 2 पेपर दे देंगे कॉपी करने के लिए। मैं एक बार फिर से ऐड कर देता हूँ गिट डॉट, अभी मैं इसको ए डॉट टेक्स्ट, अभी ये ऑटोमेटिकली है, मैंने टेक्स्ट टाइप नहीं किया, आपने एक इनिशियल वर्ड दे दिया और डॉट कर दिया और टैब प्रेस कर दिया तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। और फिर से एंटर करा, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ गिट स्टेटस, तो ये गिट स्टेटस आ गई। ठीक है, ये स्टेटस
आपने सिर्फ ऐड करने के लिए यूज़ करी। और गिट स्टेटस याद रखना बहुत ज़रूरी कमांड है। गिट ऐड भी याद रखना, गिट ऐड के अंदर भी बहुत सारे कमांड्स आते हैं, मतलब 3 कमांड्स आते हैं गिट इसके अंदर, क्या बोल रहे हो आपका जो ये है गिट ऐड है उसके अंदर। सो जो गिट ऐड के अंदर वो 3 कमांड्स आते हैं, मतलब 3 यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर एक याद रखना कि डॉट ऑल करने के लिए होता है और विथ न्यू मॉडिफिकेशंस के साथ होता है। और जो आपने बोला कि सिंगल फाइल आप दे सकते हो, वो गिट ऐड में भी और 2 कमांड्स है, मैं बताऊंगा आपको क्या क्यों यूज़ होता है वो, ठीक है। वो आप आगे वीडियो आने वाली है उसके अंदर आप समझ लेना, आपको इजी करके समझाने मेरा काम है वो। सो ना टेंशन ना ले उतना, अभी इधर तक आपने समझ लिया है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही था कि आपको वर्क डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया समझ आना था। अभी हम अगली वीडियो में कमेंट देखेंगे और उसके बाद फिर से आगे आने वाली वीडियोस में अलग अलग मैं टॉपिक लेके आऊँगा। बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, 30 to 40 जो क्वेरीज है, जो कमांड्स है, वो दिखाएंगे आपको कि कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आने वाला है स्लोली कमेंट आने वाला है, कमेंट के बाद लॉग्स आने वाले हैं, कैसे लॉग्स करते हैं, लॉग्स क्या है वो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। अभी लॉग आप मैं जैसे एक फन फैक्ट के लिए दिखा रहा हूँ, LOG लॉग। अभी कुछ नहीं है, लॉग फेटल एरर थ्रो कर रहा है, क्यों वो भी मेरे को पता है, मगर आप टेंशन ना ले, आगे आने वाली जो वीडियोस है उसके अंदर आपको दिख जाएगा गिट लॉग्स, आप समझ जाओगे। ज़्यादा बड़ी सीरीज़ नहीं होगी, 10 to 15 वीडियोस की 15 वीडियोस की सीरीज़ होगी। सो उससे आप उसके अंदर समझ जाओगे। 20 मिनट्स की मैक्सिमम लेंथ 20 मिनट्स की होगी, उसके ऊपर 20 मिनट्स के ऊपर आपको बोर नहीं करूँगा वैसे। सो थैंक यू। एंड इतना ही था इस वीडियो में कि हमने आज देखा कि गिट स्टेटस क्या होता है और गिट स्टेजिंग एरिया क्या होता है। सो इसके अंदर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे से कुछ स्पेसिफिक चीज़ छूट गई होगी तो कमेंट में वो भी लिख देना, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे उन्हें भी हेल्प हो जाती है इससे। सो